गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11th, विषय राजनीति विज्ञान। आज हम आपको पाठ 1 जिसका नाम है राजनीति सिद्धांत एक परिचय। राजनीति सिद्धांत एक परिचय को पढ़ने से पहले हमें राजनीतिक विज्ञान का परिचय पढ़ना अनिवार्य है। मैं आपके पाठ की स्टार्टिंग की कुछ पंक्तियाँ पढ़ के आपको बताती हूँ कि मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। 2 मामले उसके पास ऐसे हैं जो सबसे अधिक मान्य है। उसके पास क्या है? विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यस्त करने की योग्यता होती है, व्यक्त करने की योग्यता होती है। क्या होता है मनुष्य के पास? विवेक, धैर्य, और उस धैर्य से वो अपनी योग्यता को प्रकट करता है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। वह क्या कर सकता है? उसके पास भाषा है और उस भाषा और उस संवाद के माध्यम से वह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक अपनी भावनाओं, अपनी आकांक्षाओं को क्या करता है? व्यक्त करता है। अब वो उसकी आकांक्षाएं, उसकी भावनाएं कैसी हो सकती हैं? अच्छी हो सकती हैं और बुरी, दोनों प्रकार से हो सकती हैं। और मनुष्य इसी प्रकार से एक दूसरे के विषयों को लेकर चर्चा करता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा हो सकता है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, क्या जिम्मेदारी है, और एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, एक नागरिक की दूसरे नागरिक के साथ क्या जिम्मेदारी होती है। ये सारी बातें राजनीतिक से जुड़ी हुई होती हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, जांच करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। और ये सारी बातें कहाँ होती हैं? ये सारी बातें राजनीतिक में ही होती है। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है, ये एक विषय है, ठीक है। और इस विषय को लोगों ने अनुभव किया, जाना, पहचाना, स्टडी की, एक दूसरे को देखा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर इन्होंने खोजे हैं। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को क्या करता है? स्पष्ट करता है। अब राजनीतिक में जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं अनुभव के आधार पर, किसी दूसरे को स्टडी करके, किसी बुक को स्टडी करके, समझे आप, उसको क्या बोला जाएगा? चिंतक बोला जाएगा, विचारक बोला जाएगा। उन व्यक्तियों को क्या बोलेंगे हम? विचारक बोलेंगे, या हम उनको बोलेंगे चिंतक। अब जैसे इन चिंतकों में कौन कौन व्यक्ति हुए आप नोट करें। अरस्तु हुए, रूसो हुए, प्लेटो हुए, लास्की हुए, गार्नर हुए, जेम्स हुए, सीले हुए, लीकोक हुए आदि। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन चीज़ों को क्या किया है? महसूस किया है और फिर हमारे सामने इनको प्रकट किया है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने
और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। हम अध्याय में परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए।